एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि मिड अप्रैल में स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी और इसमें हम रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर तीनों तरह की जो रीडिंग है उसको हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो रीसेंट पास्ट में स्कॉर्पियो लोगों के लिए मेरे पास है स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन जो रीसेंट पास्ट की है उसमें ये समझ आ रहा है कि कुछ मामलात इस तरह के थे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र, बर्दाश्त और हौसले का मुजाहरा करना पड़ा और हो सकता है कि चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए या जिस अंदाज़ में आप मामलात को लेकर चलना चाह रहे थे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी होगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हों और तकरीबन ये 1 साल का टाइम या पिछले साल का टाइम हो सकता है जिसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। और ये नई अपॉर्चुनिटी जो है, अगर तो रिलेशनशिप है तो ये नई अपॉर्चुनिटी की कोई प्रपोज़ल की हो सकती है या किसी शख्स की तरफ से अपना इंटरेस्ट जो है या किसी खातून की तरफ से अपना इंटरेस्ट जो है वो बड़े सीरियस लेवल के ऊपर शो करने के हवाले से हो सकती है। और मामला जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका इंटरेस्ट शो करने के हवाले से या प्रपोज़ करने के हवाले से, बल्कि मामला जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। और ना सिर्फ ये कि वो आने वाला पर्सन जो है उसने बहुत इंथुजियास्टिकली वो आपकी तरफ बढ़ा, बल्कि आपने भी या आपकी फैमिली ने भी या आपके इर्द गिर्द के लोगों ने भी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, जबकि 15 अप्रैल से 30 तक का जो टाइम पीरियड है। सो यहाँ पे फूल, लवर्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ख़ुद भी अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया ताल्लुक़, कोई ना कोई नया रिलेशनशिप, या जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको एक नए लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। एक फ्रीडम है जो कि आपको चाहिए है और एक ऐसा एहसास जिसमें अपनी आप मर्ज़ी कर सकें, जिसमें आप बाउंड ना हो। ये एक ऐसी डिज़ायर है जो कि मिड अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगी। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, या ये अगर ये नया रिलेशनशिप है बिल्कुल, और उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए आपको कोई रिस्क का फैक्टर जो है वो आपके जहन में हो और आप ये सोचें या ये चाहें मिड अप्रैल में कि मैं ये रिस्क जो है ये ले लूँ। यहाँ पे लवर्स का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चॉइसेस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। और ये भी अगेन 3rd वीक या 4th वीक जो है अप्रैल का 3rd वीक का एंड 4th वीक का स्टार्ट, ये ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब ये एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप वर्सेस वर्क हो सकता है, आप अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना होगा। और ये फ़ैसला जो है, मुझे नहीं लगता कि आप इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, आप जल्द ही ये फ़ैसला ले लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देयर इज़ अनदर मैसेज, देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी जो कि आपके सामने आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा चार्म हो सकता है, जो कि ग्रोथ के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगेन ये बात जो है ये रिलेशनशिप में भी फिट इन आती है। ये रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, रोमांटिक या नॉन रोमांटिक। और इसमें ये आप ये समझ लें कि ये एक ऐसी इनिशिएशन होगी जो कि बड़ी प्रॉमिसिंग आपको लगेगी इस टाइम पीरियड के अंदर, 15 से लेके 30 तक। अच्छा जी, उसके बाद जो कमिंग फ्यूचर है, वाओ,
4 और ओ ज़बरदस्त भाई, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये मामला यहाँ पे रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या ये मामला सिर्फ इंटरेस्ट शो करने तक या प्रपोज़ करने तक या इंगेजमेंट तक नहीं है। ये डेफिनेटली सीरियस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और ये बात जो है ये आने वाले दिनों में शादी तक जा सकती है। अच्छा, जो शादी का मामला है वो मुझे लगता है कि आप ये समझ लें कि जून से ले के अगस्त का कोई टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर ये शादी से के मामलात, या ये कह लें कि अगर पहले सिर्फ प्रपोज़ल था तो अब एंगेजमेंट, मतलब कुछ ऐसा जिसमें रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत होता हुआ नज़र आ रहा है, सीरियस होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे अंदाज में जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों के सामने कुछ ना कुछ येस और नो रिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि, क्योंकि होता क्या है कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं तो बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक सेलिब्रेशन की बात होगी जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, और ये पर्सन जो है इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, और एक ओपन बिल्कुल अंदाज में मोहब्बत का इज़हार, अपनी दिलचस्पी का इज़हार जो है वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स अलबत्ता इस बात को कर रहा है कि आपके दिल में खौफ हो सकता है, आपको पिछले कोई एक्सपीरियंसेस इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा ज़रा रिलक्टेंट रहें कि ये मामला जो है ये पाया तकमील पे पहुंच जाए, ये बात इसी तरह से हो जैसे ये कह रहे हैं, और उतनी ही खूबसूरत हो। एक थोड़ा सा ज़रा डाउट आपके दिल में रहेगा और आप थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहेंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप अपना टाइम लें, और जब तक आपके दिल की तसल्ली नहीं हो जाती तब तक बिल्कुल आप दूसरे को ऑब्ज़र्व करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस बात की कि आप सारे जो हथियार हैं अपने वो एकदम से गिरा दें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे चूँकि लवर्स का कार्ड मौजूद है और बाकी जो दीगर कार्ड्स की फॉर्मेशन है, ये ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि डिवाइनली गिफ्टेड है और इसकी किस्मत में है, या ये दो लोगों की किस्मत में है एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाना। तो मालूम नहीं अब ये किस किस के साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यही सारी सूरत हाल जो है वो करियर के मामलात में है तो तब क्या सिचुएशन है। सो स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपके पार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट नज़र आ रही है, जो कि लास्ट ईयर समर से हो सकता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को सुधारने की बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट की है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप कुछ ना कुछ इस तरह का लेकर आए हैं सामने जिसके बाद लोगों के दरमियान में आपकी बहुत रिस्पेक्ट हुई है। ये कोई आइडिया हो सकता है जो आप वर्क प्लेस के ऊपर दें, ये कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन इस किस्म की हो सकती है जिसमें आपको एक्नॉलेज किया जाए कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और ये एक्नॉलेजमेंट वाला टाइम बहरहाल अब तक गुजर चुका है क्योंकि ये रीसेंट पास्ट के अंदर है, लेकिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, बॉसेस ने, अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय हैं तो बॉसेस ने आपको रिकग्नाइज़ किया है कि हाँ जी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब जो कि मिड अप्रैल है तो फूल, लवर्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रिस्की हो सकता है, जो कि इतना वेल थॉट ऑफ नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि आप कुछ थोड़ा ज़रा हाइपर होके कुछ ना कुछ फ़ैसले जो है वो करना चाहें। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि सोच समझ लें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि जो सूरत हाल आपके सामने है उसमें कोई ऑप्शन जो है उसमें आपको लॉस होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कोई ऑप्शन जब अपनी ज़िंदगी में चूज़ करते हैं तो कुछ अरसे के बाद हम थोड़ा उसके बारे में स्केप्टिकल हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आज अभी ये एक अच्छा टाइम है, अप्रैल का 3rd वीक का एंड और स्टार्ट ऑफ 4th वीक, या ये कह लें कि ये 15 दिन जो है अप्रैल के, ये एक ऐसा अच्छा टाइम है जिसमें आप डेफिनेटली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वे कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस को, और उसमें से क्या चूज़ करना चाहिए वो आप करेंगे।
अच्छा, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपका अपना ओन है। मसलन अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे थे और अब आपने वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, पैसे भी कुछ इकट्ठे हो गए हैं, नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। वही सब चीज़ें जो आप ऑलरेडी करते आ रहे थे, वही सब बातें जो हैं या वही सब काम जो है वो अब आप अपने बैनर के नीचे करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं। और ये फ़ैसला जो है वो यकीनन बहुत ही आपके लिए खुशाइंद साबित होगा। और बहुत, अगर आप अभी तक ये बात सोच रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो यकीनन आपको अपने ज़ाती काम के हवाले से सोचना चाहिए। या ये जोन सा, एक तो ज़ाती बात ये बात हो सकती है, एक और भी कोई बात हो सकती है, कोई और भी आइडिया हो सकता है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला हो सकता है। तो ये जो भी बात आपके सामने यहाँ पे होगी मिड अप्रैल में, वो यकीनन ऐसी है जिसको आप यकीनन कंसिडर करें और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। और अगेन ये चीज़ जो है ये सेलिब्रेशन इसमें है शामिल, लोगों की एक्नॉलेजमेंट इसमें शामिल है। काम के हवाले से ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनका वर्क प्लेस के ऊपर कोई लव इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आप जो है वो जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से आपको बहुत ही कोई अच्छा लेटर या बहुत ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर स्कॉर्पियो पीपल। और आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।